बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे, दोबारा जो है ये वबा ना आए। लेकिन स्टूडेंट जो है इस्लाम जो है वो मियाना रवी है, यानी जो है और कहा यह गया है कि जो मियाना रवी इख्तियार करता है वो अल्लाह के करम से जो है कभी भी मोहताज नहीं होता। एहतियात जो है ये तो इस्लाम में एहतियात की बात ही की गई, हिकमत एहतियात। तो अब ये एक जो बेहतर है, देखें ना, ये अगर ये जो वबा जो है इस पर अगर आप गौर करें तो क्या ये जो इस्लाम ने जो हलाल और हराम कहा है, क्या ये वबा इसका ताल्लुक़ उसी के साथ नहीं है कि इस्लाम ने जिस जानवर को हलाल कहा है उसी को खाया जाए, जिसको हराम कहा गया है पीने में जो हराम कहा गया है तो वो हलाल हराम को ज़हन में रखते इस्लाम ने कहा है उसके मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारा उस पर अल्लाह का करम क्यों है, ये अल्लाह का करम उसी पे, एक ये बात होगी। और दूसरा जो क्या इस्लाम ने पर्दे का नहीं कहा गया, पर्दा जो है कि जो ये महरम और ना महरम की बातें की जाती हैं, तो क्या ये इस्लाम के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारना वही ये जो वबा हुई है तो ये इसका हल नहीं है कि हलाल हराम जो इस्लाम ने कहा गया है उसके मुताबिक खाया पिया जाए, और उसके बाद जो पर्दे का जो कहा जा रहा है तो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। क्या ये जो वबा है इसका यही हल नहीं है, यही कहा जा रहा है ना, तो इस्लाम तो पहले ही कह रहा है। ठीक है, तो अब जो है ये सारी दुनिया के अंदर जो सड़कों पे सजदे में गिर गए तो इस्लाम क्या कह रहा है कि ठीक है सजदे करो कम से कम दिन में 5 दफ़ा, तो वो तो कह रहा है, और अल्लाह जिसको तौफीक दे वो करे सजदे। तो अब ये देखें कि जो सारी चीज़ें तो इस्लाम के मुताबिक ही अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसका हल निकल रहा है। तो इस्लाम तो ये वबा के अलावा वो तो वैसे ही कह रहा है कि यही करना है। तो एक आदत जो अगर आगे जिस तरह रमज़ान में रोज़ों की होती है तो ये एक आदत इस्लाम तो पहले ही कह रहा है, इस्लाम का इससे क्या है, इस्लाम तो पहले ही कह रहा है। और इस्लाम जो है वो ये थोड़ी कह रहा है कि वबा है तो फिर इस तरह करो, वो तो हमेशा कह रहा है, वो तो ज़िंदगी बसर करने का तरीका यही बता रहा है। तो यही इसका हल है, पहले भी यही है, इसके अंदर भी यही है, बाद में भी यही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला करम करे। अच्छा स्टूडेंट, अगला जो है टॉपिक जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये चैप्टर 12 के हवाले से भी यही थोड़ा टेक्निकल टॉपिक रह गया। उसके अब ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फिर प्रैक्टिकल में भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, तो इसकी तवज्जो आपने करनी है इस टॉपिक पे। वो टॉपिक है जिस तरह आपने चैप्टर 11 में नेस्टेड इफ़ पढ़ा था। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है, एक ब्लॉक है इफ़ का कि जी अगर कंडीशन 2 हो जाएगी तो वो ब्लॉक जो है वो एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है उसको एवेलुएट किया जाएगा, एक्सिक्यूट किया जाएगा। अब इसी तरीके से टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो है नेस्टेड लूप। मतलब क्या हुआ, एक लूप के ब्लॉक के अंदर एक लूप का कोई और लूप का ब्लॉक अगर हम स्टार्ट कर दें, इसको क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप। ठीक है, थ्योरी में हम देखते हैं, लेकिन क्योंकि ये भी नया टॉपिक है तो मेरा है कि पहले आप उसको हम मेन बातें प्रैक्टिस के तौर पर वाइट बोर्ड पर आपको बता दिया जाए। 3 लूप्स हमने पढ़ लिए, वाइल लूप, डू वाइल और फॉर लूप। अब अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि जी आपने एक लूप ये वाला इस्तेमाल करना है, उसके बाद उसके अंदर एक ये वाला लूप इस्तेमाल करना है, 3 लूप्स में से, फिर तो आपको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन नेस्टेड लूप का मतलब ये अगर आप क्वेश्चन में नहीं कहा गया तो आप वाइल के अंदर वाइल लूप इस्तेमाल कर लें, वाइल के अंदर डू वाइल इस्तेमाल कर लें, वाइल के अंदर फॉर लूप इस्तेमाल कर लें। किसी भी लूप के अंदर कोई भी मज़ीद लूप आप ब्लॉक के अंदर कोई और नेक्स्ट लूप अगर उसका ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे, स्टेटमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो इसको कहेंगे नेस्टेड लूप। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस तरह मैथ के अंदर बाहर वाली ब्रैकेट है उसके अंदर एक और ब्रैकेट आप इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे एक बाहर वाला लूप है, एक इनर लूप है, आउटर लूप है, इनर लूप है। क्वेश्चन में नहीं कहा गया तो आपकी चॉइस है कि जो मर्ज़ी लूप आउटर लूप के तौर पर इस्तेमाल कर लें और जो मर्ज़ी लूप इनर लूप के तौर पर इस्तेमाल कर लें। ये भी हो सकता है आउटर लूप में भी वही लूप इस्तेमाल कर लें, इनर में भी वही लूप इस्तेमाल कर लें। लूप्स हमारे 3 ही हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम नेस्टेड लूप कहेंगे। लेकिन अब इसके अंदर एक जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन है
उसकी एग्जांपल हम लेते हैं, उसके हवाले से इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेन बात मैं आपको समझाता हूँ कि जी ये आउटपुट में होगा, कोई आउटपुट लिखी होगी और कहा जाएगा कि इस तरह का, ये आउटपुट आप लूप्स की मदद से, नेस्टेड लूप की मदद से एवेल्यूएट कर लें। अब ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के अंदर नेस्टेड लूप के अंदर एक एग्जांपल है, उसी की एग्जांपल बना लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास नेस्टेड लूप बुक के अंदर जो है ये इसकी एग्जांपल है कि स्टार्स प्रिंट करने को कहा गया है। पहली लाइन पे 7 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद अगली लाइन पे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर 5 1 2 3 4 5, फिर 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2 और ये 1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये नेस्टेड लूप की जो टेक्स्ट बुक के अंदर ये एक एग्जांपल बताई गई है कि ये आउटपुट जो है वो आपने शो करनी है विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप। अब इसमें कोई नहीं बताया गया कि आउटर लूप कौन सा होना चाहिए, इनर लूप, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये टेक्निकली समझा रहा हूँ, ज़रा इस पर गौर करें। अब 2 लूप से इस्तेमाल करने हैं, लूप इस्तेमाल करने हैं तो लूप का एक वेरिएबल भी होगा, काउंटर वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपने 2 लूप से इस्तेमाल करना ही करना है। एक लूप का वेरिएबल एक होगा, दूसरे लूप का दूसरा वेरिएबल होगा। अगर यहाँ पे नहीं कहा गया कौन सा लूप इस्तेमाल करना है तो हम टेक्स्ट बुक के अंदर इस आउटपुट को दिखाने के लिए जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी को एग्जांपल में कर लेते हैं। अब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं लूप्स। ठीक है, अब इसके अंदर सपोज़ मेन बात आपने ये देखनी है कि अब ये जो आउटपुट है इसके जो स्टार्स जो हैं वो एक ही, ऐसे नहीं है कि जी एक ही जगह ऊपर नीचे स्टार शो कर दिए गए, ऐसा नहीं है। ना तो ऐसे है कि जी एक ही कॉलम के अंदर स्टार्स हैं और ना ऐसा है कि जी एक ही लाइन में स्टार्स हैं, ऐसा नहीं है। अगर एक ही कॉलम में स्टार्स हों तो हम क्या करेंगे, हम एक ही लूप की मदद से \n लगाएंगे और जब ये प्रिंट करने को कहेंगे तो एक के बाद एक उसने एक ही कॉलम में प्रिंट कर देना \n, एक ही लूप की मदद से। अगर एक ही लाइन पे हमने स्टार प्रिंट करवाना है तो हम \n इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, एक लूप इस्तेमाल करेंगे तो एक लाइन में स्टार प्रिंट हो जाना। लेकिन अब ऐसे है कि हमारी आउटपुट जो है और नेस्टेड लूप उसकी मदद से करना है, तो इसका मतलब है ये आप वर्टिकल बात करते हैं तो एक लूप की मदद से हो जाता है, हॉरिजॉन्टल बात करते हैं तो एक ही लूप की मदद से हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट है इसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स के अंदर भी स्टार्स हैं और एक से ज़्यादा रोज़ में भी स्टार्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हम एक एक लूप से करें, कंबाइन ही करेंगे ना फिर, कि अब हमें 2 लूप से इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन अब उसके बाद जो है मज़ीद ऐसा नहीं है कि हमारी आउटपुट जो है वो ऐसे हो कि जी फ़िक्स कॉलम्स हैं, फ़िक्स रोज़ हैं, ऐसे। अब इसके अंदर ये है कि कॉलम्स और रोज़ फ़िक्स हैं, तो ये तो फिर भी आसान हो गया कि ठीक है चलें जी 2 लूप तो इस्तेमाल करने हैं, तो अब कॉलम भी इसमें 3 हैं, रो भी 3 हैं और फिक्स वही रह रहे हैं, तो ये भी आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न ऐसा है, ये आगे आ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन जब हम आउटपुट में करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलम्स जो हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, रोज़ भी चेंज हो रही हैं, फिक्स नहीं है। ठीक है, कॉलम चेंज होते हैं। पहली लाइन के अंदर 7 स्टार्स हैं, फिर हमारे पास 6 हैं, 5 हैं, 4 है, 3 2 1, ये इस तरह स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं एक लाइन में कॉलम वाइज। पहली लाइन में कितने कॉलम्स हैं 7, दूसरी लाइन में कितने कॉलम्स हैं 6, तीसरी लाइन में 5 4 3 2 1। इस तरह का पैटर्न नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब जो है ये थोड़ा सा हमने गौर करना है। अब होता क्या है कि जो 2 लूप्स इस्तेमाल करना है ना, एक आउटर लूप इनर लूप, तो ये ज़्यादातर ये होता है कि जो आउटर लूप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है रो को, कि जी कितनी रोज़ हैं तो आउटर लूप उतनी टाइम्स तक चलेगा। अब यहाँ के ये जो बुक है
बुक के अंदर एक और भी एक टेक्निकल बात जो मैंने पहले कही गई थी वो भी इसके अंदर है, जो मैंने करेक्ट की थी, दोबारा बुक के अंदर लिखी हुई है तो उसको दोबारा करेक्ट कर लेंगे। बुक के अंदर ये फॉर लूप इस्तेमाल किया जा रहा है आउटर लूप के तौर पर। तो हमने बात की है कि ज़्यादातर आउटर लूप जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसमें देख लें कि इस पैटर्न के अंदर मैक्सिमम रोज़ कितनी है, कितनी रोज़ प्रिंट करनी है। रोज़ 1 2 3 4 5 6 7, रोज़ भी 7 है। तो इसका मतलब आउटर लूप जो है वो 7 टाइम्स चलेगा, 7 टाइम्स चलेगा। इसका एक लूप वेरिएबल भी होगा, कंट्रोल वेरिएबल भी होगा। 7 टाइम्स चलना है तो 1 से 7 भी 7 ही होते हैं, 7 से 1 भी 7 ही होते हैं। तो अब लूप हमने चलाना है, क्या वैल्यू बढ़ा बढ़ा के 7 तक पहुँचें या वैल्यू कम कर कर के 1 तक पहुँचें, कैसे इसको चलाएं। तो ये आपने अब देखना होगा कि हमारे पास के रोज़ जो हैं 1 से 7 भी 7 रोज़ बनती हैं, 7 से 1 भी 7 ही बनती हैं। तो अब जो है इस पैटर्न को देखना पड़ेगा कि क्या हम 1 से 7 चलाएं या 7 से 1 चलाएं। क्योंकि ये देखें और करें, पहली लाइन पे कितने कॉलम्स हैं, 7 है। दूसरी लाइन पे कितने कॉलम्स हैं, 6 हैं। तो अब ये 7 6 पहली लाइन पे 7 कॉलम्स है, ये कॉलम्स कम हो रहे हैं ना, जब रो बढ़ रही है तो कॉलम्स कम हो रहे हैं। तो अब ये देखें कि अगर हम ऐसे करें कि जो रो जो है, अगर रो 7 से 1 चलाएं, 7 से 1 भी तो 7 ही बनेगा ना। तो बाहर वाला लूप का जो वेरिएबल है अगर 7 से 1 चलाएं और अंदर वाला लूप जो है उसकी हम एंडिंग लिमिट वो वेरिएबल रख दें। आउटर लूप के वेरिएबल की वैल्यू पहले क्या होगी, 7 होगी, फिर क्या होगी 6 होगी, फिर क्या होगी 5 होगी। तो जो इनर वाला लूप है उसकी एंडिंग लिमिट अगर वो उस बाहर वाले लूप का वेरिएबल रख दें, बाहर वाले लूप का क्या है, कैसे मैं करता हूँ, इसमें वेरिएबल बनाते हैं, पर प्रोग्राम पूरा लिखा हुआ, मेन वगैरह लिखना है आपने। ये आउटर और इनर, ये 2 वेरिएबल्स बना ली। अब ये जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल बताई गई है, जो एग्जांपल प्रोग्राम, उसमें बाहर वाले लूप के लिए वो फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पे हम फॉर लूप अगर इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप, और एक टेक्निकल बात मैंने आपको पहले भी कही हुई है, टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे क्या वो कर रहा है कि इधर उसने इंटीजर इधर लिखा हुआ है और ये ऐसे लिखा हुआ है आउटर। आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी एक्सटेंशन सी की फ़ाइल की एक्सटेंशन अगर .cpp होगी तो ये कोड एवेलुएट हो जाएगा, एरर कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि हम अगर हमारी जो सी की फ़ाइल की एक्सटेंशन .c है तो फिर ये एरर आएगा। तो इसलिए बेटर क्या है कि यहाँ से आप इंटीजर यहाँ रखें ही ना, आप सिर्फ यहाँ पे ऐसे कर लें और वेरिएबल ऊपर बना दिया ना, INT आउटर, ये तो बन गया ना, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बन गया। अब आप यहाँ डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू रखवा दें, ये चेंज कर देंगे क्योंकि बुक का जो कोड है, देख लें टेक्स्ट बुक के अंदर ही ये एग्जांपल है, और अगर एज इट इज़ लिखेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स के जो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि आउटर वेरिएबल आपने लूप के ऊपर बना लिया, इसके अंदर इसकी वैल्यू रखवा दें तो ये एवेल्यूएट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह करेंगे, चाहे CPP हो चाहे C हो एक्सटेंशन, इस कोड ने एवेल्यूएट हो जाना है। अब इधर हम बात कर रहे थे कि अगर हम ये जो आउटर लूप है, ये इसका ब्लॉक है ना, आउटर लूप का ब्लॉक आखिर तक चलेगा जहाँ तक हम जा रहे हैं। अब ये जो लूप का जो वेरिएबल है, अब दोनों चॉइसेस हमारे पास थी कि ये बाहर वाला लूप जो है ये अगर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम 1 से 7 चला दें या 7 से 1 चला जाएं, 7 ही होगा। लेकिन अगर हम देखें कि पैटर्न जो है वो कॉलम्स कम हो रहे हैं, तो इसलिए कोई अंदर वाला लूप का जो वेरिएबल है उसकी एंडिंग लिमिट हम ये आउटर का वेरिएबल रख देंगे। इनर लूप पहली दफ़ा कितनी दफ़ा चलेगा, कितने कॉलम्स हैं, 7, फिर दोबारा कितने कॉलम्स हैं, 6। तो इस तरीके से ये वेरिएबल ही मेरा 7 से 1 चल रहा है, तो हम इनर लूप के वेरिएबल की लिमिट क्या लगा देंगे, आउटर का वेरिएबल। ये देखिए मैं अभी करता हूँ, मैं दोबारा फिर आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे 7 है, ठीक है। किसी को अगर ये रीड करने में टेक्स्ट बुक्स में हो रहा है तो ये 7 लिखा हुआ है, 7
उसके बाद आपने इसकी वैल्यू क्या कम करनी है ना, यानी एंड पे हमारे पास क्या होगा, आई को आउटर को हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, आउटर को हम इसकी वैल्यू कम कर रहे हैं। जब कम कर रहे हैं तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, आउटर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये करेंगे ना। तो यहाँ पे देख लेना, ये स्टूडेंट कई दफ़ा लगता है कि ये 7 लिखा, 7 है, ये ग्रेटर देन है और ये 7 है। ठीक है, इसको आप देख लें। अब ये लूप जो है ये 7 टाइम्स चल रहा है, लेकिन 7 से 1 चल रहा है, 7 से 1 चल रहा है। अब ये बाय वाला लूप ज़्यादातर रो को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने 7 से 1 क्यों चलाया है मैं आपको बताया, अभी मैं दोबारा ये प्रोग्राम करके दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब क्योंकि इनर लूप जो है उसका भी एक वेरिएबल होना है, तो उसके लिए हमने वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया, इनर का वेरिएबल जो है इनर लूप के लिए इनर का ही कर दिया, और इनर के वेरिएबल में ये लूप का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर इनर लूप जो है वो इस्तेमाल किया गया वाइल का। ये वाइल है और ये वाइल के बाद इसका ये ब्लॉक है। अब ये देखें, एक लूप के ब्लॉक के अंदर, एक लूप के ब्लॉक के अंदर ही आपने एक लूप और इस्तेमाल कर दिया, तो ये क्या हो गया, नेस्टेड लूप। अब ये जो इनर लूप जो है ये भी लूप किसी वैल्यू से स्टार्ट होगा, अगर हम वैल्यूज़ के साथ इसको एसोसिएट कर रहे हैं, और इसने कभी ना कभी इस लूप ने ख़त्म भी होना है, तो एंडिंग वैल्यू भी तो बतानी है ना हमने। अगर हम एंडिंग वैल्यू बता देते हैं आउटर के जब तक इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू आउटर है, अब आउटर की वैल्यू पहले क्या होगी, 7, तो ये लूप जो है ना लूप 1 से 7 तक चलेगा। उसके बाद जब दोबारा लूप चलेगा तो ये 1 से लेकर 6 तक चलेगा। 1 से लेकर, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कम हो रही है ना, आउटर वेरिएबल की वैल्यू कम हो रही है, 7 है, 7 होकर ब्लॉक में आता है, जब ब्लॉक में आता है तो आउटर की वैल्यू 7 है, तो ये 1 से लेकर 7 तक। अब 1 इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हर दफ़ा इसको 1 से इनिशियलाइज़ किया जाता है, 1 से 7, 1 से 6, 1 से 5, ऐसे ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे इनर इज़ लेस देन इक्वल टू आउटर। अब क्या होगा, आउटर की वैल्यू पहले क्या होगी, ठीक है, हम इसको ड्राई रन से भी हम चला लेते हैं, मेन है। इसको जो प्रिंट करवाना है, प्रिंट हमने क्या करवाना है, स्टार ही प्रिंट करना है ना, तो हम ये स्टार प्रिंट कर देते हैं। लेकिन अब स्टार जो है प्रिंट करने के बाद अगली लाइन पे बाकी 6 स्टार्स प्रिंट करने हैं, तो इसके लूप के बाद, इनर लूप के बाद हम सिर्फ एक हमने प्रिंट आउट लिखा और इसमें सिर्फ \n लिखा हुआ है। \n क्या करेगा कि जब ये लूप जो है इनर लूप चलेगा 1 से लेकर 7 टाइम चलेगा। पहली दफ़ा देखें, पहले आउटर की वैल्यू 7 है, आउटर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन 2 है, ब्लॉक में आया, इसने इस ब्लॉक को वैल्यूएट करना है और इसमें इनर लूप का ब्लॉक ये है। अब इसमें जब आउटर का वेरिएबल है इसकी वैल्यू 7 है, तो जब ये लूप के अंदर आएगा कंडीशन 2 है, इनर की वैल्यू 1 रखेगा और फिर इन इज़ लेस दैन इक्वल टू 7, तो ये क्या करेगा, 1 से 7 तक लूप ने चलना है, 1 से 7 तक चलना है, 7 टाइम्स क्या करना है उसने, स्टार प्रिंट करना है। स्टार प्रिंट हो गए, स्टार प्रिंट होने के बाद प्रिंट एफ \n कर सको अगली लाइन पे ले जाएगा, पहली लाइन स्टार्स की प्रिंट होगी 7। उसके बाद क्योंकि फॉर लूप है, फॉर लूप के बाद ये इसको डिक्रीमेंट किया जाएगा, 7 जो आउटर की वैल्यू है उसमें कम हो जाएगा, 6 हो जाएगी। अब 6 अभी भी कंडीशन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही है, कंडीशन 2 है, फिर भी ब्लॉक में आएगा, इनर की वैल्यू फिर दोबारा 1 हो जाएगी। अब 1 ये लूप इनर लेस देन इक्वल टू आउटर, अब आउटर की वैल्यू क्या है 6, तो ये लूप 1 से 6 टाइम्स चलेगा और अब 6 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा। 6 टाइम्स स्टार प्रिंट करने के बाद \n आ जाएगा, कर्सर को अगली लाइन पे ले जाएगा और आउटर की वैल्यू एक कम हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ब्लॉक में आएगा, इनर की वैल्यू दोबारा 1 हो जाएगी, आउटर की वैल्यू अब क्या है 5, तो ये 1 से 5 तक चलेगा, 1 से 5 चलेगा, इसने 5 स्टार प्रिंट करने, जब ये 5 स्टार प्रिंट कर देगा फिर \n अगली लाइन पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे पास ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये आउटर लूप है,
और ये हमारे पास इनर लूप है। ये अब फिर रिपीट करता हूँ कि जब ऐसे कोई प्रोग्राम में आउटपुट होती है और आपको प्रोग्राम बनाने को कहा जाता है, तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि कॉलम्स कितने हैं, कितने कॉलम्स में आंसर दिखाया जा रहा है, कितनी रोज़ में आंसर दिखाया जा रहा है, आपने ये सबसे पहले देखना होता है। अब यहाँ पे इस स्केच के अंदर मैक्सिमम हमारे पास कॉलम्स 7 है, रोज़ भी 7 है। इसका मतलब है 2 लूप लिखे जाएंगे। अब उसमें जो आउटर लूप है, कोई भी लूप अगर उसने स्पेसिफिक नहीं किया तो आउटर लूप जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करता है रोज़ को। तो आउटर लूप कितनी दफ़ा चलेगा? लेस दैन इक्वल टू 7 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फॉर लूप इस्तेमाल कर ले, कोई भी लूप। अब इनर लूप जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। अब लेकिन कॉलम फिक्स नहीं है, ऐसे नहीं है कि इनर लूप जो है हमेशा 3 टाइम्स ही उसने प्रिंट करना है, 3 टाइम ही चलना है, ऐसा नहीं है। इनर लूप जो है जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। पहले वो 7 कॉलम होती है उसकी वैल्यू, फिर 6, फिर 5, फिर 4, इस तरह कम हो, फिक्स नहीं है। इसका मतलब है जो इनर लूप जो है वो पहली दफ़ा हम यानी एक दफ़ा हमें उससे 7 दफ़ा चलाना है, दूसरी दफ़ा 6 दफ़ा चलाना है, क्योंकि कॉलम्स है ना, तो कॉलम फिक्स तो है नहीं। तो पहली दफ़ा जो है वो लूप 7 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, फिर 6 को, फिर 5 को, इस तरह होता है, ऐसे ही चलेगा ना। तो इसका मतलब है कि इनर लूप जो है उसका चलने का जो सीक्वेंस जो है नंबर ऑफ़ टाइम्स फिक्स नहीं है। एक दफ़ा वो 7 दफ़ा चलेगा, फिर दूसरी दफ़ा 6 दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा, 4 दफ़ा। इसका मतलब है कि अब ये तो हमें पता चल गया कि आउटर लूप जो है मैक्सिमम 7 दफ़ा चलना है। इनर लूप भी मैक्सिमम उसने 7 दफ़ा ही चलना है, लेकिन फ़िक्स नहीं है। अब अगर हम देखें कि ये इमेज जो है इसमें 7 कॉलम्स हैं, 6 हैं, 5 हैं, तो इससे ये आ रहा है कि अगर हम आउटर लूप जो है वही अगर 7 से 1 चला लें तो ज़ाहिर है वेरिएबल होता है ना। और अब इनर लूप जो है उसकी लिमिट वो वेरिएबल रख दें तो क्या बनेगा? पहली दफ़ा इनर लूप 7 दफ़ा चलेगा, उसकी लिमिट होगी, फिर दूसरी दफ़ा उसकी लिमिट क्या होगी? 6, तीसरी दफ़ा क्या होगी? 5। तो इसलिए हमने आउटर जो लूप का वेरिएबल है उसकी वैल्यू 7 से 1 रखी है, ताकि उसी वेरिएबल को फिर हम इस्तेमाल कर लें इनर लूप की लिमिट के तौर पर। ठीक है। अगर ये आगे हमारे पास नेस्टेड लूप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, फिर आउटपुट के अंदर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ये मौजूद हैं, तो ये मैं बार बार आपसे डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन बात ये है कि नेस्टेड लूप का मतलब क्या है? एक लूप के ब्लॉक के अंदर एक लूप हम और अगर लिख दें तो उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। और इसमें मेन बात आप ज़हन में रखनी है कि आउटर लूप का जो वेरिएबल है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो स्केच जो है उसमें मैक्सिमम रोज़ कितनी हैं। अब हमारी ये जो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें रोज़ कितनी है? 7 है। तो उसका मतलब है ये आउटर लूप का जो वेरिएबल है उसने मैक्सिमम 7 टाइम्स चलना है। 1 से 7 भी 7 है, 7 से 1 भी 7 है। किसी तरीके से चला लें तो आउटर लूप का जो है एग्जीक्यूशन तो कंट्रोल कर लेंगे जी, 7 दफ़ा हो गई। लेकिन अब जो है इस स्केच के अंदर कॉलम्स जो हैं उसकी वैल्यू क्योंकि कम होती जा रही है, तो बेटर है कि हम आउटर लूप जो है वो 7 से 1 चलाएं, 1 से 7 ना चलाएं। क्योंकि 7 से 1 चलाएंगे तो पहले रो में कितने कॉलम्स हैं? 7 है। तो हम जब 7 से 1 चलाएंगे तो वो वेरिएबल जो है इनर लूप की लिमिट रख देंगे हम। अभी देखें आउटर जो है 7 से 1 चलाया है और ये आउटर के वेरिएबल को ही इनर लूप की आपने लिमिट में रख दिया। आप डेफिनेटली 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे तो इस तरीके से ये हमारा स्केच उसमें उसी वेरिएबल को हम इस्तेमाल कर लेंगे, बजाय इसके कि हम कोई और वेरिएबल लेते। हम कोई और वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल आउटर के अलावा कोई और वेरिएबल ले लेते और यहाँ पे वाइल लूप के अंदर फिर उस वेरिएबल का नाम लिख देते, लेकिन हम उसी को कर लेते हैं। अगर आप 1 से 7 चलाते और यहाँ पे कोई और वेरिएबल लेकर उसकी वैल्यू 7 रख देते और उसकी वैल्यू को कम करते रहते, तो इसका मतलब उसमें 3 वेरिएबल्स आ जाने थे।
लेकिन हमने ये 2 वेरिएबल्स की मदद से ही कर लिया, 3 वेरिएबल से भी कर सकते। देखें, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि ये आउटपुट दिखानी है नेस्टेड लूप की मदद से, सिर्फ इतना लिखा है, तो आपने ये आउटपुट बस दिखानी है। लूप जो मर्ज़ी हो जाए, वॉल लूप हो जाए, वाइल हो जाए, डू वाइल हो जाए, और उसमें ये थोड़ी उसने कहा कि 2 वेरिएबल से करना है, 3 वेरिएबल से नहीं करना। ठीक है, आप 3 वेरिएबल से कर लें, 4 वेरिएबल से कर लें, जितना मर्जी कर लें, आउटपुट ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमने स्टार्ट में ये क्वेश्चन किया था जब हम चैप्टर 8 वो 9 और 10 ये प्रिंटफ अलग कर रहे थे कि अगर नेस्टेड लूप नहीं था तो ये आप आउटपुट जो है प्रिंटफ की मदद से भी कर सकते हैं। प्रिंटफ की मदद से प्रिंटफ 7 स्टार प्रिंट करें बैकस्लैशन, फिर 6 स्टार प्रिंट करें बैकस्लैशन, लेकिन क्योंकि नेस्टेड लूप है तो इसका मतलब है लूप की मदद से ही होगा। तो ये स्टूडेंट फिर रिपीट करता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है आपके ये थ्योरी का में जो प्रोग्राम का क्वेश्चन आता है चैप्टर 12 उससे, और जो प्रैक्टिकल्स में जो क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड ये नेस्टेड लूप का टॉपिक है। नेस्टेड लूप जब भी आएगा इसका मतलब है एक लूप से वैल्यूएशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर वर्टिकली स्टार प्रिंट करने हैं तो एक लूप से हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट करने हैं तो एक ही लूप से हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम्स में स्टार, एक से ज़्यादा रोज़ में स्टार प्रिंट कर रहे हैं, या जो भी वैल्यूज़ भी प्रिंट करनी है हमने वेरिएबल की, तो इसका मतलब है कि एक लूप से तो होगा नहीं। अब ये इस इमेज इस तरह भी नहीं है कि फ़िक्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स और फिक्स नंबर रोज़ हैं, ये आगे एग्जांपल्स आ जाएंगी। अगर इस तरह हो तो फिर तो ये आउटर जो वेरिएबल है इस स्केच के वाले से 1 से 3 चलाना फिक्स है, इनर लूप भी 1 से 3 चलाना है, तो फिर तो हमें ये वेरिएबल इस तरह लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कांस्टेंट करके ही चला लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेरी कर रहा है, कॉलम्स भी बदल रहे हैं, रोज़ भी चेंज हो रही हैं, तो इस हवाले से फिर वेरिएबल इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो इस स्टूडेंट इसको लाजमी माइंड में रखें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो मिस हो गई, ये यहाँ पे ये जो इनर का वेरिएबल है, इनर का जो लूप का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने बढ़ानी भी तो है ना, नहीं तो अदरवाइज़ ये स्टार इसने प्रिंट ही करते रहना है और ये लूप जो है वो रुकेगा नहीं। इनर की वैल्यू हमने बढ़ानी है, क्योंकि फॉर लूप के अंदर जो है ये तो आप डिक्रीमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन जो वाइल लूप है इसके अंदर तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने करना है ना। लेकिन यहाँ पे इनर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 से 7 तक लेके जानी है पहली दफ़ा, तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है 1 से 7, फिर 1 से 6। तो इसलिए इनर जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू में 1 इंक्रीज़ किया जाएगा, और आउटर वेरिएबल जो है क्योंकि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कर रहे हैं, तो आउटर जो वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू में 1 डिक्रीज़ किया जाएगा। तो ये ज़हन में रख लें कि ये हमारे पास ये प्रोग्राम है और 2 वेरिएबल्स हैं, 2 लूप्स हैं, एक आउटर लूप के साथ एसोसिएट है, इनर का वेरिएबल इनर लूप के साथ एसोसिएट है। आउटर जो भी वेरिएबल है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ आपने करना है। फॉर लूप है तो यहाँ पे हम इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, 1 वैल्यू कम कर रहे हैं, 7 से 1 चला रहे हैं। जो इनर लूप है उसमें इनर का वेरिएबल उसके साथ एसोसिएट किया गया है। अब इसकी वैल्यू क्योंकि वाइल लूप है तो आपको ब्लॉक के अंदर ही इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करनी है। अब यहाँ पे क्योंकि हम 1 से इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वाइल लूप के ब्लॉक के अंदर इसकी वैल्यू हमने बढ़ा दी। फॉर लूप के अंदर तो एक ही लाइन के अंदर लिख दिया जाता है। स्टार जब प्रिंट करने हैं तो 7 स्टार के बाद अगली लाइन पे 6 स्टार प्रिंट करने हैं, जिसके लिए क्या होगा कि वाइल इनर लूप जब ख़त्म होगा उसके बाद बैकस्लैश हम कर देंगे कि मज़ीद जो 6 स्टार प्रिंट करने, 7 स्टार के आगे ही नहीं प्रिंट करने, अगली लाइन पे प्रिंट करने। इसलिए इनर लूप के बाद एक प्रिंटफ की लाइन है, सिर्फ उसमें बैकस्लैश लिखा हुआ है, जो कर सके अगली लाइन पे ले जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो है ये हमारे लिए ये नेस्टेड लूप के लिए ये मैंने आपको लॉजिक्स बताए हैं कि 2 लूप्स होंगे। आउटर लूप नॉर्मली रो को रिप्रेजेंट करने को आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आउटर लूप जो है रो को रिप्रेजेंट करता है, इनर लूप कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह मैथ के अंदर इनर ब्रैकेट है, आउटर ब्रैकेट है, इस तरीके से भी इसमें आउटर लूप है और इनर लूप है। स्टार स्पेंड करना, तो ये हमारे पास नेस्टेड लूप के हवाले से मेन था। अब आगे जो एग्जांपल्स आती जाएंगी तो वो उस हवाले से मैं डिस्कस भी करता रहूँगा कि ये लूप जो है ये आउटपुट ऐसे थी तो इसलिए ये लूप इस्तेमाल किया गया, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ की गई, डिक्रीज़ की गई। अब यहाँ पे तो स्टार्स प्रिंट किए गए हैं, आगे हम देखेंगे कभी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, और नंबर प्रिंट करने, इवन नंबर प्रिंट करने, सीरीज़ में प्रिंट करने,
लेकिन एक से ज़्यादा कॉलम्स और एक से ज़्यादा रोज़ में प्रिंट करने हैं तो फिर नेस्टेड लूप इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं कि इसकी जो थ्योरी है और फिर जो है आगे इसके एग्जांपल्स हम करते रहेंगे, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस के तौर पर रहें। अब हम जो है इसकी थ्योरी नेस्टेड लूप की डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक जो है नेस्टेड लूप का अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वैसे तो ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लॉन्ग में आता है, तो कोई ये इसने कोई एग्जांपल होगी प्रोग्राम की, वो आपने लिखनी होगी। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तो यहाँ पर यही मौजूद है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आप ये लाइन यहाँ पे लेके जाते हैं उसके बाद फिर अगले पेज पर ये लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ये 4-5 लाइन। नेस्टेड लूप मींस ए लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप, ठीक है। ये 4-5 लाइंस का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। नेस्टेड लूप का मतलब है एक लूप का ब्लॉक एक लूप के अंदर ही हम और स्टार्ट करते हैं। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल, किसी भी लेवल पे आप नेस्टिंग कर सकते हैं। एक लूप है उसके अंदर एक लूप और स्टार्ट कर दिया, उसके ब्लॉक में एक लूप और स्टार्ट कर दिया। लेकिन डेफिनेटली जब नेस्टिंग आप बढ़ाएंगे तो कम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की बढ़ जाएगी। अब देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइप ऑफ लूप, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मर्जी जो लूप जो सी लैंग्वेज में अवेलेबल है इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल, डू, वाइल, फॉर डैट मे बी प्लेस इन दी बॉडी ऑफ अदर लूप। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्लेस वन और मोर वाइल और डू वाइल लूप इन दी बॉडी ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डू वाइल भी। सिमिलरली वन और मोर फॉर लूप्स कैन बी प्लेस इन दी बॉडी ऑफ वाइल और डू वाइल, किसी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। ये वो एग्जाम्पल थी जो आपको बताया, और मैंने ये जो बात आपको बताई है कि देखें इस कोड के अंदर जो है वो ये वेरिएबल लूप के अंदर ही डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ये अगर इस फाइल की एक्सटेंशन .cpp होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए हमने जो लेक्चर जो है इस लेक्चर के स्टार्ट में ही ये आउटर का वेरिएबल हमने ये ऊपर ये यहीं पर बना दिया था, और इसमें ये IND की ये आप लाइन ये स्किप कर देंगे, ये वर्ड नहीं लिखेंगे, और फिर आप आउटर इज इक्वल टू 7 और इस तरीके से आपने ये लिख दिया। तो ये आप चेंज कर लेंगे तो दोनों वेरिएबल अगर आप ऊपर ही बनाएंगे तो डेफिनेटली ये एवेल्यूएट हो जाएगा, चाहे वो CPP है या C है, ठीक है। ये टेक्निकल बात तो देख लेंगे, ये बुक के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये आपने इस तरह चेंज करना है। बाकी वो वैसे ही है कि n इज इक्वल टू 1 और ये आपने लिख दिया, ठीक है। ये वो एग्जाम्पल जो है वो हमने वाइट बोर्ड पर डिस्कस की। In this program, a while loop is used inside the body of for loop, which shows a nested loop. The outer loop is controlled by the loop variable outer. Outer loop ये 7 टाइम execute होगा. For each iteration of the outer loop, the inner loop execute until the value of inner loop control variable as inner is less than or equal to the value of outer. It should be noted that each time a new iteration for the outer loop start, the variables used in the inner loop are reinitialized. यानी यहाँ पर कहते हैं जब भी इनर लूप में आएंगे तो इसकी वैल्यू दोबारा 1 से री इनिशियलाइज, हर दफ़ा 1 से शुरू करेगा, 1 से शुरू करके आउटर तक जाएगा। आउटर की वैल्यू 7 6 5 4 3 2 1, तो 1 से 7 1 से 6 1 से 5 1 से 4, ठीक है। फॉर द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप द वेरिएबल आउटर इज इनिशियलाइज टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको 7 से इनिशियलाइज किया जाएगा। इन ऑल नेक्स्ट आइटरेशन इट इज़ डिक्रीमेंटेड, इसको हर दफ़ा जब भी दोबारा चलाया जाएगा इस आउटर लूप को तो उसकी वैल्यू में 1 डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये लूप चलता रहेगा। फॉर द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप द इनर लूप एग्जीक्यूट 7 टाइम्स एंड फॉर द सेकेंड आइटरेशन इनर लूप जो है पहली दफ़ा 7 दफ़ा चलेगा, फिर इनर लूप दूसरी दफ़ा 6 दफ़ा चलेगा। सिमिलरली फॉर द लास्ट 7th आइटरेशन द इनर लूप 1 दफ़ा चलेगा। ईच टाइम व्हेन द इनर लूप इज़ टर्मिनेटेड, जब इनर लूप ख़त्म होगा तो \n जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमने जो नेस्टेड लूप जो है वो थ्योरी के हवाले से इसको डिस्कस किया। तो ये आप देखें, इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अपने ये हम नेस्टेड लूप। यू कैन क्रिएट कोड दैट एम्बेड्स इंक्लूड 1 लूप। आपको कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है ऐसे कोड की जिसमें एक लूप के अंदर ही एक लूप और इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको कहते हैं नेस्टेड लूप।
एनी लूप टाइप कैन बी नेस्टेड, किसी भी लूप की टाइप जो है वो आप उसके अंदर आप कोई और लूप जो आप टाइप समझते हैं तीनों में से वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप आर यूज टू साइकिल थ्रू ए मैट्रिक्स टेबुलर डाटा, यानी वो जब आपका आउटपुट जो है एक से ज़्यादा रोज़ और एक से ज़्यादा कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है तो फिर आप नेस्टेड लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर नेस्टेड फॉर लूप इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंस ए टेबल इज़ ए मैट्रिक्स, टेबल जो है वो रोज़ और कॉलम का कम्बिनेशन है। यू नीड वन लूप टू लूप थ्रू दी रो, एक लूप जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और एक लूप कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अनदर यूज़ फॉर नेस्टेड लूप इज़ मैथमेटिकल फंक्शन, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है एक डाटा की बेस पर, तो उसको मज़ीद यूज़ करना है, एक वैल्यू को मज़ीद आगे प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करनी है, फिर वैल्यू चेंज होगी तो उसको मज़ीद प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए भी नेस्टिंग की जाती है। टू नेस्ट ए लूप यू इंसर्ट द न्यू लूप विद इन द ब्रेसेस ऑफ द फर्स्ट लूप, आप एक लूप नया लूप जो है बाय जो पहला लूप आपने स्टार्ट किया हुआ है उसके ब्लॉक में ही लिखेंगे। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल, इंक्रीज करेंगे नेस्टिंग और डेफिनेटली लूप की कम्प्लेक्सिटी, प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। सपोज़ ये आप कर रहे हैं फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर एक फॉर लूप और इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, ये भी नेस्टेड लूप ही है, एक लूप है तो अब उसका एक कंट्रोल वेरिएबल है, उसी के ब्लॉक के अंदर हमने एक और लूप इस्तेमाल फॉर का कर लिया, तो ये हमारे पास ये नेस्टेड लूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसकी एग्जांपल, ये इसका सिंटैक्स, ज़रूरी नहीं है कि फॉर लूप हो, कोई भी लूप इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोई एग्जांपल, ठीक है, इसमें ये देखें ये एक और एग्जांपल नेस्टेड लूप की, इसमें आई और जे इसको वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो ये 1 से लेकर 2 तक चलेगा लूप, इंक्रीज़ हो रहा है और उसके अंदर जो है एक लूप और चल रहा है वो 1 से लेकर 3 तक। अब इसमें हमने एक लूप के अंदर एक लूप और इस्तेमाल कर लिया, उसमें दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहे हैं। आई की वैल्यू जो है पहले 1 होगी तो ये इनर लूप 3 दफ़ा चलना है, तो ये आई की वैल्यू जो है ये 3 दफ़ा 1 1 1 प्रिंट होगा। फिर जे की वैल्यू प्रिंट होगी 1 से 3 तक, जे की वैल्यू, तो ये आई की वैल्यू 1 1 1 और जे की वैल्यू 1 2 3, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वो 3 दफ़ा 2 2 2 और जे की वैल्यू 1 2 3 प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लें कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या बनेगी। आउटर जो वेरिएबल है उसकी आउटर क्योंकि स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, आउटर की वैल्यू 1 1 1, फिर वो जो इनर लूप है उसके वेरिएबल की वैल्यू 1 2 3, फिर आउटर की वैल्यू अब बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर इनर वैल्यू जो है उसकी वेरिएबल की वैल्यू 1 से दोबारा स्टार्ट होगी 1 2 3। ये देखें हमारे पास यहाँ आउटर 1 1 1, आउटर लूप की वैल्यू, इनर लूप 1 2 3, फिर आउटर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बढ़ गई 2 2 2 होगी और साथ ही इनर की वैल्यू जो है वेरिएबल की वैल्यू फिर दोबारा 1 से इनिशियलाइज होकर 3 दफ़ा चलेगी, तो ये हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आप इसको देखें। एक और सिर्फ देख लेते हैं, सपोज ये हमारे पास प्रोग्राम, इसमें फिर वो मल्टीपल रोज़ मल्टीपल कॉलम्स हैं, अब इसमें वैल्यूज़ को प्रिंट किया जा रहा है, इसमें ये भी देखना है। अब इसमें जो आउटर जो वेरिएबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। अब क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, कॉलम्स बढ़ रहे हैं ना, तो ये देखें हमने इसको 0 से 5 तक चलाया, 0 से 5 1 2 3 4 5 6 ही है ना, 0 से 5 6 है, वैल्यू बढ़ा दी और अब फॉर लूप इस्तेमाल किया क्योंकि कॉलम्स बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कॉलम बढ़ते हैं, पहली लाइन में एक कॉलम, दूसरी लाइन में 2, तीसरी में, और फिर इनर लूप के अंदर आप ये देखें ये आपने आई लिख दी है, अब आई की वैल्यू जो है वो पहले 0 होगी तो कॉलम 1 है, ठीक है ना, 0 से 1, और इसमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट वो क्या कर रहा है, जे को जे से मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से, 5 को 5 से, इस तरीके से
ये प्रिंट करता जा रहा है। लूप जब ख़त्म हो जाता है इनर तो बैक स्लैश एन होगा, तो एक दफ़ा जो ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो ही रहा, फिर ज़ीरो से लेकर ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो वन, फिर ज़ीरो को ज़ीरो से, वन को वन से, टू को टू से, इस तरीके से चलता जाएगा, फिर थ्री को थ्री से, इस तरह। यहाँ पे लिमिट वो आएगी है, पहले आएगी वाली ज़ीरो है, फिर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, इस तरीके से ये प्रिंट होता रहेगा। तो ये आप ये आउटपुट अब क्योंकि कॉलम्स की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए अब ये बाय वाला लूप जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज़ को। कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 0 से 5 जो है ये भी हमारे पास। अब 0 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने 0 ही प्रिंट करना है ना। ये अब आपको इस नेस्टेड लूप के जो है ये लॉजिक के वाले से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि बाहर वाला लूप जो है वो तो रो को है, इनर वाला लूप कॉलम के साथ ही आप इसको फिक्स रखें, वैल्यू बढ़ानी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो ये लॉजिक्स डिफरेंट बनेंगे। तो ये इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, ये कुछ प्रोग्राम डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको ये इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे भी, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।